हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते विनती करते हैं। आज खुदावंद आज आपके घर में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके सारे दुख जो हैं वो सुख में बदल जाएंगे। यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर आज आपके घर में उपस्थित है। वो आज आपके दिल में है, वो आज आपके मन में है। आज आपके हर एक मसीह भाई बहन के दिल में परमेश्वर रहता है। इसीलिए अपने दिल को सख्त न करिए, अपने दिल को नम्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक देखिए, ताकि आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुनते हैं, उसके वचन को ध्यानपूर्वक देखने और सीखने की कोशिश करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो उससे वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि आज आप बीमारी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, दुख से दबे हुए, मुसीबत से, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, पुलिस कोर्ट कचहरी का जो भी मामला आपका चल रहा है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसमें। यकीनन आप उस खुदा पर विश्वास करिए, बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि आज आपके घर में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते विनती करते हैं। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने आपको सांस दी, आप अभी तक जीवित हैं और ये बातें आप तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपके घर से, आपके परिवार से, चाहे संसार में आपके साथ कोई हो या ना हो। आज अकेले आप पड़ चुके हैं, आप अपने आप को महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मेरा जिंदगी में कोई नहीं है। नहीं, वो खुदा कहता है तू मुझ पर यकीन रख, मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संसार में कोई तुझे साथ दे या ना दे, तेरे घर का कोई साथ तुझे दे या ना दे, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना, भरोसा रखना। आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यकीनन उस खुदा पर यह विश्वास रखना, भरोसा रखना, जिसने तुझे सांस दी है, जिसने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया, और आज तू इस लायक है कि परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आज उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप प्रार्थना को करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, वो लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही किसी प्रकार का प्रतिक्रिया अपना देते हैं, केवल प्रार्थना सुनते ही नहीं। आपको बताना होगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन आपकी, क्या स्थिति है, क्या हालात, आपकी आर्थिक स्थिति सही है या फिर नहीं सही है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन प्रेयर को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, वो पहले हिम्मत रखें, हिवाव बांधे, दृढ़ निश्चय करें कि आज मुझे खुदा से प्रार्थना करना है। यदि आज आपका मन नहीं करता तो आपके मन में किसी प्रकार की चिंताएं हैं, सुबह सुबह या भोर के समय या फिर सुबह टाइम, परमेश्वर कहता है कि तू यकीनन प्रार्थना मत कर, क्योंकि जब तेरा मन ही तेरे पास नहीं रहेगा तो परमेश्वर से प्रार्थना क्या करेगा। हमारा जो मन है चिंताओं में लगा रहेगा, मुसीबतों में लगा रहेगा कि मेरे घर में इतनी दिक्कतें, प्रॉब्लम क्यों आई। यदि आज आपके घर में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। इस बात को यकीन रखना। और जिस घर में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं होता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके बच्चों को, आपको, आपके घर के परिवार के सदस्यों को परमेश्वर अभिषेक करेगा, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके और उस वचन पे चल सके और अपने रास्ते में जो चलना चाहते हैं उसमें सफल हो सकें। यदि आज आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। उस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर है। अगर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तब। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ से ध्यान से सुनना, आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियाँ, चाहे वो शैतानी ताकत हो, शैतानी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की चिंताएं आपके पास क्यों ना हो, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको किसी ने छोड़ दिया, या फिर किसी प्रकार की कोई बात हो सकती है जो जिसके कारण आप डिप्रेशन में हैं, जिसके कारण आप चिंताओं में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो यकीनन वो खुदा आज
आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको उंगली आपका हाथ पकड़ के वो चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, तो आज वो आपको रास्ता दिखाएगा, एक नया एक उम्मीद भरा जिसमें फल आएंगे। परमेश्वर ने वादा किया है। यकीन इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर में बरकत और आशीष देने चाह रहा है। यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो बिल्कुल भी जोर मत दीजिए, आपको प्रार्थना नहीं करना है। यदि आज आपका मन करता है तो आपको पूरे संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर के लिए आज 20 से 25 मिनट या आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते तो हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? हमेशा तो हमारे पास काम रहता है, 24 घंटे अगर हम काम करें तब भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि 24 घंटे भी आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य नहीं खत्म होगा। यदि हम उस परमेश्वर को 24 घंटे में से 1 घंटे, आधा घंटा शाम, आधा घंटा सुबह अगर हम निकाल लेते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, तो हमारा जो भी जितने घंटे बचते हैं परमेश्वर हमें उसमें अभिषेक करेगा। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हम सफल होंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तब हमारी जिंदगी में हमें दिखाई देगा कि हम कितना भरोसा रखते हैं, कितना बिलीव करते हैं, कितना परमेश्वर पर यकीन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 16 में ही लिखा है। देखते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। तो क्या आज हमें उसके वचन को नहीं पढ़ना चाहिए? आज हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा दुख सुख में बदल जाएगा यकीन। यदि आज आप विश्वास करते हैं, इस वचन को ध्यान पूर्वक देखते हैं और सीखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसका कहने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? लेकिन यहीं पर आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, आपके समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह कहा, क्या कहते हैं वहां पर लिखा, यहाँ पर जो वह हमसे कहता है थोड़ी देर में तुमने मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे। तो ये बातें चेलों को समझ में नहीं आई थी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो क्या कहते हैं, जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? यानी जब चेले कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि थोड़ी बात तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, तो चेलों के समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आखिर ये प्रभु क्या कह रहे हैं। तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आज हमारे चीज में समझ में बातें नहीं आती हैं। कोई भी वचन को पढ़ते हैं, कोई भी बातों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है, आपको सीखना चाहिए, आपको सिखाने वाला चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। कोई भी रास्ता, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे हम जितना ज्ञान देंगे, जितनी बुद्धि देंगे, जितना सिखाएंगे, उसके अंदर उतना ही ज्ञान आएगा। आपके घर में बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जॉब के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान और अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी बात को जान करके उसको ना समझ पाए, ना जानने पाए, नहीं, आप उसके पूरा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से उसको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चल करके कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे उसको अनुभव ही ना हो उस चीज़ में, जिस चीज़ में वो करना चाहता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को जिस तरीके से प्यार करते हैं, उसी तरीके वो खुदा आपसे प्रेम करता है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे और बेटियों सभी से प्यार करता है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि उस पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी पूरी होगी। यकीन यीशु ने यह जान करके अपने मन में, प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा जान जाते थे, प्रभु यीशु मसीह जो थे हमारे परमेश्वर, वो अपने चेलों की बातों के, हर एक व्यक्ति के मन की बातों को जान जाया करते थे। इसीलिए यहाँ भी वही घटना घटती है। यहाँ पे कहते हैं, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जान करके कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं। यीशु ने क्या कहा? वो मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा
क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यकीनन वही अपने मन में वो लोग सोच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो अपने मन में यही बात को सोच रहे थे कि थोड़ी देर में देखेंगे और नहीं देखेंगे, इसका क्या मतलब है, कहने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में ये बात जान गए थे, समझ गए थे कि ये क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार का आनंद करेगा। परमेश्वर क्या कहता है, संसार आनंद करेगा, तुम शोक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम शोक करोगे, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, तुम परेशान होगे, हताश होगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी मसीह भाई बहन हर एक वचन को ध्यानपूर्वक सीखने और समझने की कोशिश करे। यदि आज हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है तो एक दिन बहुत सारा हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। इसीलिए यदि हम जैसे अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, एक क्लास से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं आप, जब उसके पास एक सर्टिफिकेट आता है, आपने 10 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, तब जाकर के उसको इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है कि वो 10 क्लास के जो है एग्जाम को क्वालिफाई करता है, पास हो जाता है। तब आपके बच्चे के एक अंदर क्वालिटी आती है, एक अंदर क्षमता आती है कि हाँ नहीं, मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। तब फिर वो आगे की पढ़ाई को शुरू करता है। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिखिए, डिटेल से लिखिए। आपके पास समय नहीं है तो आप समय लीजिए और डिटेल से लिखिए। आप एक एक बातों को लिख करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जैसे आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना है, तो आपको नीचे नाम जरूर लिखना है। यदि आप नाम लिखेंगे तो उस नाम लेकर के हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि उसकी परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देख पाए। वो जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ, अपने जीवन में, आज तो हर एक मसीह भाई बहन सक्सेसफुल होना चाहता है। यकीनन उसको पैसे के लिए नहीं, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके, परमेश्वर उसको इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, उस दौलत के लिए, उस धन के लिए नहीं आपको सक्सेस होना है। सक्सेस धन और दौलत शोहरत नहीं होती है। सक्सेस वो होती है जो अपने दिल में और आपके मन में शांति है। यदि आप हर चीज़ से संतुष्ट हैं, जो भी आपके पास है, किसी भी चीज़ की घटी है या कमी है, आप उससे अगर संतुष्ट हैं तो परमेश्वर कहता है तू सक्सेस है, तू हमेशा सफल होगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जिसके पास धनी, दौलत, शोहरत, नाम है, खूब पैसा है, उसके पास क्या कभी सुख और चैन होता है? नहीं होता है। हमेशा वो परेशान रहता, हमेशा चिंतित रहता, हमेशा डिप्रेशन में रहता है। यदि बहुत ज़्यादा पैसा, धन, दौलत, शोहरत हो भी जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। इस बात पर यकीन रखना। आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आपको किस कैटेगरी में रहना है और किस स्थान में आपको स्थिर रहना है। क्योंकि परमेश्वर आपसे तभी प्यार करेगा यदि आपके पास बहुत धन, दौलत, शोहरत है, तब भी परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि आप धन और दौलत, शोहरत से प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और प्यार करेंगे, उससे कहेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में जो भी घटी है कमी, उसको आप पूरा करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम शोक मनाओगे, जो मुझ पर बिलीव करते, जो मुझ पर भरोसा रखते। इसी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो रोते थे, विलाप करते थे, हमेशा शोक मनाते थे, परंतु संसार आनंद करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु संसार जो है वो आनंद करेगा। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा है परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, आप आज हताश हो चुके, निराश हो चुके अपनी लाइफ से, अपने दिनचर्या से, अपने स्टाइल से, किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, किसी भी बीमारी का सामना आप कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यदि आज आप बीमार हैं तो आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदावंश पे बिलीव करना है, भरोसा रखना है और जो भी प्रतिक्रिया है अपनी करते रहना। और खुदा आपके साथ है, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चों के साथ है। यदि आप इस वचन के माध्यम से सुनते हैं तो आपको यकीनन विश्वास होगा, भरोसा होगा कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा, हमें अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जो शोक है, जो तुम्हारा दुख है,
चिंता है, मुसीबत है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या होगा, आनंद में बदल जाएगा। प्रसव में यहाँ पे समन स्त्री की शोक करती होते ही परमेश्वर का वचन कहता है समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर ने क्या कहा, उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु वह बालक जो जन्म दे चुकी है, परमेश्वर ने क्या कहा, दे चुकती है, तो उस परमेश्वर का वचन कहता है इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हारे भी जो शोक हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। यदि आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीनन उस खुदा पर विश्वास करते हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन कहता है आप इस संसार से विजय पा सकते हैं। आपको विजयी जरूर होंगे आप, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको हार कभी नहीं मानना है, अपने कदम कभी भी पीछे नहीं लेना है, इस बात पे यकीन रखना। आपको चाहे थोड़ा सा ही कदम उठाना पड़े, लेकिन आपको उठाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको सामर्थी बनना होगा, आपको ताकतवर बनना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकते थे, उसने तो कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो आज वो काम कहाँ है, आज वो काम कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, इससे बड़ा आप काम क्या कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इतनी परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी। आज वो सामर्थ हमारे पास कहाँ है, नहीं है, क्योंकि आज हम प्रार्थना नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, सुनते नहीं हैं। ठीक है, गलती करते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों के साथ यदि हम सुधार नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, बोलने की से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जब हमारे जीवन में गलतियां ही नहीं होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में ये बात तो जरूरी है कि दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी आज आपको सीखेंगे और समझेंगे, आप मजबूत होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे, बुद्धि दे पाएंगे, समझ दे पाएंगे, सिखा पाएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज यकीनन आज खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में हर एक प्रकार की जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जो नेगेटिव और जो भी आप सोचते हैं, वो आपकी जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आज आप नकारात्मक विचार में फंसे हुए हैं या भी नेगेटिव सोच जो है, अगर सकारात्मक आपकी ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो आप अपने जीवन को नहीं चेंज कर सकते, या फिर अपने बच्चों को, या फिर अपने लाइफ को, अपने घर को, परिवार को किसी भी रूप में आप उसे नहीं देख सकते। किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको नकारात्मक ही विचार आपके थॉट्स में आएंगे, आपके माइंड में आएंगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव यानी आपको सकारात्मक जरूरी है आपको सोचना। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो यही कारण होता है कि वो हमेशा नेगेटिव ही बातों को सोचते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, घर है, परिवार है, आपके सदस्य हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपको इन बातों को यकीन विश्वास करना चाहिए। यदि एक अच्छा होता है तो एक बुरा भी होता है, इस बात पे बिलीव करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसीलिए उस खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि यदि तेरे जीवन में दुख है एक तरफ तेरी जिंदगी में सुख भी आएंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा विचार बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इस सुनासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, छोड़ के सुनासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को
आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर, हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है,
तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके इस नए ब्लॉग पे फिर से। और यहाँ पे इस टाइम पे हम खेत पे हैं और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय पे यहाँ पे हम प्रभु की कलीसिया चलाना चाहते हैं। और इस खेत के बारे में हम थोड़ा देखने के लिए आए थे, तो यहीं पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा खेत का लोकेशन, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा लोकेशन है खेत का, और हम यहीं पे क्या कहते हैं प्रभु की कलीसिया बनाना चाहते हैं। यहीं पे प्रार्थना और जो भी कुछ वचन होंगे तो यहीं से, और यहीं पे हम सिखाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा देर शेयर करें, ताकि और लोग देखें, और लोग जानें, और लोग प्रभु के वचन को सीखने के लिए इच्छुक रहें। और चलिए आइए हम और थोड़ा कुछ बात करते थे कि जहाँ तक इस खेत को मैंने परचेज़ किया था, मैंने ख़रीदा था खुद, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डोनेशन या दान का पैसा कहाँ जाता है। तो हालांकि हमने इतनी ज़मीन अभी ली है प्रभु के लिए, और बहुत सारे अपने कुछ पैसे लगा करके और घर से कुछ मदद ले करके, और कुछ डोनेशन या दान का पैसा था जो प्रभु के वचन को सीखने वाले थे उन्होंने किया था। तो उन सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूं, और आप देख सकते हैं आने वाले समय में कम से कम 1 से 2 महीने या 4 महीने के अंदर हमें तैयार करना है।
और यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से 200 मीटर दूर चल के क्या कहते हैं हाईवे पड़ती है, NH2 पड़ती है, मतलब नेशनल हाईवे 2 है। यहाँ पर अभी 6 लाइन बन रही है, लेकिन फिर भी आगे कार्य जारी है और आने वाले समय में हम यहीं पे बनाना चाहते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जो भी मसीह भाई बहन यहाँ पर कलीसिया बनाने के लिए दान या डोनेशन देना चाहता है, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर और QR कोड पर स्कैन करके आप भेज सकते हैं। आप मदद करना चाहते हैं तो आप मदद कर सकते हैं। तो और हमारे साथ यहाँ पे कुछ 2 लोग हैं जो कि आइए उनके साथ थोड़े से बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं लोकेशन पूरा आपको खेत का दिख रहा होगा, और यहाँ पर हालांकि फ़ोटो बहुत कम सही आ रही है, और ठीक है फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ये इस खेत का लोकेशन है, तो आगे हम देखते हैं जहाँ तक कि काफ़ी ठीक ठाक है ज़मीन है यहाँ पर। और ये हाईवे मैंने बताया है कि रोड लोकल रोड है, और लोकल रोड से ये नेशनल हाईवे जो है NH2 से लिंक है। तो आपको भी आने में प्रभु की कलीसिया में कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय पे। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे काम हो और प्रभु की वचन और प्रार्थना को शुरू किया जाए। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए और आगे देखते हैं। तो हमारे साथ और 1-2 लोग हैं, तो ये हैं अश्विनी हैं, ये हमारे फ्रेंड से मतलब दोस्त हैं, और ये भी हमारे दोस्त हैं। तो अंशु जी हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये भी हमारे साथ ही आए हैं। इनको दिखाने के लिए लाए थे हम कि यहाँ पे प्रभु की कलीसिया बनाना चाहते हैं चलाने के लिए, तो इनसे कुछ हम पूछते हैं। तो अंशु जी ये बताइए कि अभी हम यहाँ पे प्रभु की कलीसिया चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लोग आएंगे यहाँ पे? यस आएंगे यहाँ पर। हम भी चाहते हैं कि मतलब जल्दी से मतलब यहाँ पर कार्य हो जाए, और हम लोग भी यहाँ काफ़ी दूर से मतलब लोग भी यहाँ प्रभु की मतलब महिमा होने पर प्रार्थना दुआ करने जाएँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर प्रभु की कलीसिया शुरू की जाए और जल्द जल्द यहाँ पे काम भी हो। तो सभी मसीह भाई बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोग साथ देते हैं या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं और जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिए गए स्क्रीन नंबर पर या फिर QR कोड आपके सामने आ रहा होगा, आप उसमें भेज सकते हैं यदि मदद करना चाहते हैं तब। तो अश्विनी से हम थोड़ा बात यहाँ पे करना चाहते हैं। तो अश्विनी जी बताइए कि प्रभु के वचन के लिए तो यहाँ पे कार्य शुरू होना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ, कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कार्य को शुरू करें। लोग आपकी हेल्प करें और मदद करें, और उसके साथ साथ आपका कार्य जो है स्टार्ट हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ करके यहाँ पर अपने वचन को कर सकें, प्रार्थना कर सकें प्रभु से, और प्रभु पर ध्यान लगा सकें। तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोकेशन को देख लीजिए, NH2 से यानी हाईवे से ये 200 मीटर अंदर है, लेकिन फिर भी आने जो लोग आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत लोग सीखने के लिए आएंगे यहाँ पर। और ये लोकेशन है ज़मीन का है, जो कि हमने अभी इसे कुछ ही दिन पहले लिया था प्रभु के वचन के लिए ही, यहाँ पर कलीसिया शुरू करने के लिए। और यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं, जो कि ठीक ठाक हमें लगा है, और हम जल्द जल्द ये काम को पूरा करना चाहते हैं। उसमें प्रभु की महिमा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और वचन को सीखेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।